कैसे हैं आप लोग? आज का हम लोग का टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में समझना है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र के बारे में पूरी तरह से पूरे डिटेल में समझना है। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग समझ जाएंगे। कैसे? तो आइए देखते हैं। आज हम लोग को दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अवतल दर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास एक अवतल दर्पण होना चाहिए। तो आइए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए, एक अवतल दर्पण होना चाहिए। इस अवतल दर्पण में यहाँ पे P है, ध्रुव जिसको बोलते हैं। मुख अक्ष थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ जाइएगा। बीच में क्या होता है? F C। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे P ध्रुव F C, ये तो मेरे पास एकदम इंपॉर्टेंट है कि इतना होना चाहिए। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है, इसमें ध्रुव में इस मुख अक्ष पे यहाँ पे एक वस्तु रख दिया गया है। कहाँ? एक वस्तु को रखा गया है जो C वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित है। और बताइए, यहाँ पे जब वस्तु रखा गया तो इस वस्तु से बहुत सारे रे निकल रहे हैं, जिसमें से मात्र हमको 2 किरणें लेना है, 2 रे लेना है, 2 किरण लेना है। एक मुख अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। तो मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से होकर के गुजरता है। फोकस से होकर के चला गया। दूसरा हम लोग को लेना है, एक ले लेते हैं फोकस की दिशा में आपतित किरण ले लेते हैं। 4 किरणें हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण हुआ, ये यहाँ पे कट किया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इस जगह पे। चलिए, ये हो गया मेरा प्रतिबिंब। ऊपर वाला मेरा वस्तु, ये हो गया मेरा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। चलिए इसका नाम रखते हैं। वस्तु को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? वस्तु को हम लोग किस चीज से? ए और बी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये वाला बिंदु जो हो गया ए और ये वाला बिंदु बी। यहाँ पे ये ए डैश, ये बी डैश। क्लियर? इसको हम लोग एम मान लेते हैं, इसको हम लोग एम मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का यहाँ है कि इसका मान रखते हैं। कैसे? तो यहाँ पे अवतल दर्पण में इसका नामकरण करते हैं कि कौन क्या है। तो यहाँ से PF, सबसे पहले AB बराबर हम लोग का क्या है? वस्तु दूरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे AB बराबर वस्तु है तो उसको वस्तु बोलेंगे। AB बराबर क्या है मेरे पास? वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई A डैश B डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे हमको ये ऊंचाई की जरूरी नहीं है। किस चीज की जरूरी है? यहाँ पे हम लोग दूरी की जरूरी है। तो P से A तक क्या है? वस्तु दूरी। P से A तक क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? तो U से। चलिए क्लियर? उसके बाद देखते हैं P से A डैश तक क्या है? प्रतिबिंब दूरी। जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। चलिए उसके बाद ये हो गया P से F तक, P से F तक हो गया फोकस दूरी, जिसके बारे में सब कोई जानते हैं आप लोग। फोकस दूरी जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ चिन्ह परिपाटी हम लोग को समझना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में ये सब प्रूफ करने से पहले ही स्टार्टिंग में चिन्ह परिपाटी पढ़ा दिया गया। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी जो होता है ना, यहाँ पे जो दर्पण है इसके जो दाहिने तरफ बनता है वो सब पॉजिटिव में जाता है और जो बाएं तरफ होता है वो सब नेगेटिव में। आप लोग इंटीजर नंबर पढ़े होंगे, ठीक है ना? इंटीजर नंबर जिसमें
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों का यूज होता है। तो यहाँ पे इसको जीरो मान लेते हैं, इस वाले लाइन को। अवतल दर्पण जो बना हुआ है उसके दाहिने तरफ पॉजिटिव, उसके बाएं तरफ निगेटिव। तो ये टोटल का टोटल मेरा इधर बाएं तरफ ही बना है, तो टोटल क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस में। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज के हिसाब से टोटल चीज निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज सबसे पहला हम लोग इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, पहला त्रिभुज ये और दूसरा ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे होता, आइए समझते हैं। ये दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ जो लाइन है, ये आपस में, इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। क्या बोलते हैं इसको, द्वारक। इस वाले लाइन को हम लोग, चलिए इस वाले लाइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, द्वारक। आइए इस द्वारक के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसको द्वारक पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट इसी जगह पे स्थित है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, पी बिंदु, यहाँ एन, यहाँ एम। अब यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज लेना है कौन सा, ए बी एफ, इधर लेना है पी एन एफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ए बी एफ और पी एन एफ, यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी ये वाला 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री से एक दूसरे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ देखिएगा, ये वाला एंगल भी बराबर हो रहा है, इधर ये वाला एंगल भी। अब कैसे बराबर होते हैं, ये हम लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं। तो दोनों का शीर्ष मिल रहा है ना, दोनों का शीर्ष मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मुख कोण, जो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस दोनों से बराबर। आज त्रिभुज में हम लोग पढ़े, इसको हम लोग को सिद्ध कर क्या करना है, समरूपता सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप कैसे सिद्ध होगा, तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हुए हैं कि जिसका दो एंगल बराबर होता है, उसका तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ त्रिभुज, हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एन एफ, ठीक है। अब इस त्रिभुज ए बी एफ तथा पी एन एफ में कैसे, तो समझिएगा जरा। ए बी एफ यहाँ दिया हुआ है, ए बी एफ तथा पी एन एफ। अब ए बी एफ और पी एन एफ, ए बी एफ 90 डिग्री ए एंगल है, तो एंगल क्या लिखेंगे, बी ए एफ बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन पी एफ के, एंगल एन पी एफ। कैसे, 90 डिग्री से यहाँ लिख सकते हैं, समकोण से। क्लियर। तो 90 डिग्री तक ही रखते हैं, समकोण सबको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री की मतलब समकोण हो गया। आगे देखते हैं, अगला है, ये एक ले लिए। अगला हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये 90 डिग्री हम लोग का बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी एफ ए बराबर हो जाएगा एंगल एन एफ पी, किससे से, सममुख। कैसे बराबर होगा, तो सममुख कोण से। अब यहाँ पे जब मेरे पास दो एंगल बराबर हो चुका है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। मतलब ये क्या सिद्ध हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। तो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से हमको यह क्या करना है, सिद्ध करना है, एंगल समरूपता से। कैसे, तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी एफ, ये होता है समरूप का चिन्ह, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज पी एन एफ। अब ये दोनों जब
बराबर है, तो हम लोग जानते हैं जब बराबर हो गया तो लंब बटा लंब दो त्रिभुज का होता है, और आधार बटा आधार हम लोग लिखते हैं, तो लंब बटा लंब। अब इसमें लंब बटा लंब मतलब देखिएगा कौन सा है, लंब ये है ए बी बटा पी एन, और उसके बाद एफ बटा पी एफ हो जाएगा, लंब बटा लंब हो जाएगा ए बी बटा पी एन बराबर हो जाएगा एफ एफ बटा, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। क्लियर, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लिए। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, इतना हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का, अब एक त्रिभुज तो ये ले लिए, इससे ये मेरा निकल गया। अब अगला त्रिभुज हम लोग लेते हैं, कौन सा, तो देखिएगा जरा। अगला त्रिभुज हमारे पास यहाँ बन रहा है, एक अब प्रतिबिंब, ये वस्तु के द्वारा त्रिभुज लेकर के बना दिया, अब प्रतिबिंब के द्वारा, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ वाला, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है कि नहीं। ये दो त्रिभुज हम लोग को लेना है, सेम इसी तरह से प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, यहाँ पे इसमें भी ये एंगल मिल रहा है, इसमें भी ये एंगल शीर्षाभिमुख कौन सा मिल रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, अब कौन सा लेना है, ए डैश बी डैश एफ ले लिए, पी एम एफ, इसी में देखना है। तो आइए अगला, अब ये तो बता दिए हैं कौन सा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे पी है कि नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं एंगल, चूंकि यहाँ इसीलिए लग जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीजिए, देखिए अब एंगल क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश ए बराबर हो जाएगा एंगल एम पी एफ होगा, एम पी एफ, देखिए ऊपर एम नीचे पी और इधर एफ, ठीक है। एम पी एफ किस चीज से, तो 90 डिग्री से, समकोण से। क्लियर, एक बराबर हो गया। दूसरा भी है कौन सा, एफ, एंगल एफ, देखिएगा जरा ध्यान से, तो एंगल दूसरा भी हम लोग को बराबर करना है, तो कैसे बराबर होगा, दूसरा शीर्षाभिमुख कौन सा, कैसे बराबर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी डैश एफ ए डैश बराबर हो जाएगा बी डैश एफ ए डैश, वैसे ही बराबर होगा एम एफ पी, एंगल एम एफ किसके बराबर हो जाएगा, सममुख से। सम्मुख कोण से। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे बाबू कि सबसे पहले बहुत बच्चे को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको रख कैसे रहे, बीच में क्या है, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग जो एंगल उठाते हैं ना, ये जैसे यहाँ का 90 डिग्री ले लिए, यहाँ का एफ से सम्मुख कोण से ले लिए, जो भी एंगल उठाते हैं उसको हम लोग तीनों कोण के बीच में डालते हैं। बात समझ रहे हैं ना, 3 कोण है ना, तो जो एंगल लेंगे उसको बीच में डालेंगे, बाद बाकी 2 कोण को साइड साइड में लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बीच में डाला गया, जो भी एंगल लिया गया उसको बीच में डाला गया, साइड साइड में उसका देखभाल करने के लिए रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये भी तो एंगल से अब समरूपता हो गया, चूंकि एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज पी एम एफ, इतना के समरूप है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज पी एम एफ के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जल्दी, ए डैश के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, तो ए डैश बटे बी डैश, तो पी एम हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा पी एम। क्लियर, ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा ए डैश एफ और पी एफ, ए डैश
एफ बटा पी एफ। क्लियर? ये हो जाएगा। इसको अभी समीकरण नहीं मानेंगे, अभी आगे इसमें थोड़ा सा और सोल्व करना है। कैसे? तो आगे देखते हैं कैसे। ए डैश बी डैश बटा पी एम लिखा हुआ है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पी एम यहाँ दिया हुआ है, पी एम दिया हुआ है, और ये पी एम है। तो बताइए ये पी एम जो होगा ये ए बी के बराबर होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सेम है ना, समांतर, जो समांतर भुजा होती है ना, समांतर एक दूसरे के जो समांतर, उसके बीच का जो दूरी होता है ना वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इधर पी एन और ए डैश बी डैश भी बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, लिख सकते हैं ए डैश बी डैश किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। तो ए डैश बी डैश की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, पी एन डालेंगे। अब बट्टा आगे देखते हैं, पी एम जो है, पी एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। क्लियर? कोई दिक्कत इतना में नहीं ना, इतना लिख सकते हैं। और बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए कैसे बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ बट्टा। क्लियर? अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए डैश बी डैश बराबर पी एन तथा ए बी बराबर पी एम। चलिए इतना तो कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? क्लियर? आइए यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का क्या करें, अपोजिट कर देते हैं। क्यों अपोजिट कर देते हैं? क्योंकि इसको हमको ऊपर वाले के समान लाना है। इसको हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बराबर हो जाएगा ना अपोजिट करने पे, पी एन बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। क्लियर? इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, हो गया। यहाँ इसको मान लिया समीकरण 2। अब जैसे ही इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, अब यहाँ पे 1 और 2 का तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिसका दाएं हाथ बराबर होता है उसका बाएं हाथ भी क्या होता है, बराबर होता है। जरा देखिए तो ये ए बी बटे पी एन, ए बी बटे पी एन बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो आइए समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो समीकरण ए बी, अभी ये दोनों तो आपस में बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एफ बटे पी एफ बराबर है पी एफ बटे ए डैश एफ। जैसे ही आपस में बराबर है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया पी एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ गुना ए डैश। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब यहाँ से अब अगला मजा यहाँ से शुरू हो रहा है। कैसे? तो समझिएगा जरा। पी एफ स्क्वायर यहाँ तक क्लियर, क्योंकि पी एफ स्क्वायर यहाँ तक देखिए तो यहाँ पे पी एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, फोकस दूरी एफ, एफ यहाँ दिया है, नहीं दिया है, ए डैश एफ दिया है, नहीं दिया है। अब इसको हम लोगों को एफ और ए डैश एफ को इसमें से देख करके बदलना है। कैसे बदलना है? तो आइए समझते हैं। हमको निकालना एफ है, यहाँ देखिए तो ए और एफ कहाँ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको ये वाला लाइन निकालना है कि नहीं, ये वाला लाइन अब निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए में से पी एफ को घटा देंगे तो ये वाला लाइन मेरा निकल जाएगा। तो हम ए डैश एफ की जगह लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, पी एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, क्योंकि पी ए हम लोग को पता है, पी ए क्या है, वस्तु दूरी, और पी एफ भी पता है, फोकस, गुना अब ए डैश एफ ये निकालना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ इसके बारे में देखना है। तो ए डैश एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए डैश में से
पी एफ को घटा देंगे, निकल जाएगा ए डैश एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। देखिए ये टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है, मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मान रख दे, आपस में पहले गुना कर देते हैं, तो पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, पी ए है 1 सेकेंड, पी ए दिया हुआ है, पी डैश दिया है, पहले आपस में गुना कर दिया, मान बैठा दे, पहले मान बैठा देते हैं, गुना कर देते हैं, पी ए गुना पी ए डैश, ठीक है। उसके बाद में है प्लस माइनस माइनस पी ए, क्लियर। उसके बाद में है माइनस पी एफ पी ए डैश, उसके बाद में है पी एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पी एफ स्क्वायर। अब जरा देखिए तो यहाँ पे पी एफ स्क्वायर है, यहाँ पे पी एफ स्क्वायर है, ये तो खत्म हो गया, इससे हमको कोई मतलब अब नहीं है। अब बस सबका मान रख लेना, इधर मान कितना आ गया 0, सबका मान रखना, पी ए का मान, पी ए का मान माइनस यू ठीक है, गुना पी ए डैश का मान माइनस बी, क्लियर, माइनस पी ए का मान माइनस यू, पी एफ का मान गुना पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, माइनस पी एफ का मान माइनस एफ गुना पी ए का मान, पी ए डैश का मान माइनस बी, क्लियर। अब यहाँ समझते हैं, माइनस यू गुने माइनस बी, कितना माइनस माइनस प्लस यू भी हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस यू एफ हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा एफ भी, ये हो गया 0, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में ये दोनों माइनस में, ये दोनों को उठा के पटक देते हैं इधर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी। अब दोनों तरफ यू भी एफ से गुना करने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से गुना करने पर, अब जैसे ही दोनों तरफ यू भी एफ से गुना होगा, क्या होगा, यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ प्लस एफ बी बटा यू भी एफ, हटा दे, यू भी से खत्म, यू एफ खत्म, एफ भी से ये खत्म, बचा क्या 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, पी आर ओ भी चेकआउट आ गया दर्पण सूत्र, ये मेरे को सिद्ध करना था, क्लियर, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका से है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 90 डिग्री देखना है, सम्मुख कोण देखना है, दोनों में वही करना, दोनों को मिला देना है, यहाँ तक मिलाते मिलाते ला करके उसको आपस में गुना जोड़ घटा गुना भाग कर देना है, प्लस माइनस समझ लेना है यहाँ पे कहाँ कहाँ है, बस हो गया प्रूफ, दूसरा कुछ नहीं करना है। चलिए नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से इसका वीडियो आप लोग के सामने रख देंगे, समझ जाइएगा। धन्यवाद।